कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ वचन को पढ़ेंगे और समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं इस पाठ को। ये है पाठ 7 वचन यानी नंबर। वचन किसे कहते हैं या वचन क्या है? वचन के माध्यम से हमें किसी संज्ञा या सर्वनाम के एक या एक से ज़्यादा होने का पता चलता है। यानी हम ये कह सकते हैं कि वचन का अर्थ होता है संख्या यानी नंबर, काउंटिंग। तो आइए इसे पढ़ते हैं। वचन का अर्थ है संख्या। शब्द के जिस रूप से उसकी संख्या का बोध होता है उसे ही वचन कहा जा सकता है, या फिर ये कह सकते हैं शब्द के जिस रूप से उसके एक होने या एक से ज़्यादा होने का पता चलता है उसे वचन कहा जाता है। वचन से ही इस बात का पता चलता है कि वस्तु या प्राणी एक है या एक से ज़्यादा। अब वचन के भेद। इसी के आधार पर वचन के दो भेद होते हैं, एक वचन तथा बहुवचन। यानी वचन को दो भागों में वर्गीकृत किया है, एक वचन, बहुवचन। एक वचन का उदाहरण यहाँ पर दिया गया है, एक फूल। बहुवचन में एक से ज्यादा के फूल। सबसे पहले हम पढ़ेंगे एक वचन। शब्द के जिस रूप से किसी एक चीज का बोध होता है यानी किसी एक चीज का पता चलता है वह एक वचन कहलाता है। लड़का, गाय, चम्मच, पेन, पेंसिल, पंखा, किताब, पुस्तक, टेबल, कुर्सी, मेज, ये सभी एक वचन के उदाहरण हैं। दूसरा आता है हमारा बहुवचन। बहुवचन शब्द के जिस रूप से हमें एक से ज्यादा होने का बोध होता है, एक से ज्यादा होने का पता चलता है। एक से ज्यादा वो कितना भी हो सकता है, चाहे वह 2 हो, 4 हो, 10 हो, 20 हो या 50 हो, लेकिन एक से ज्यादा होना चाहिए, अतः वह बहुवचन कहलाता है। जैसे किताबों, पेंसिलों, कुर्सियों, पुस्तकों, बच्चों, बालिकाओं आदि इसके उदाहरण। यानी यहाँ पर हमें इन शब्दों से एक से ज्यादा होने का बोध हो रहा है, अतः ये सभी बहुवचन कहलाएंगे। यहाँ ये जानने वाली बात है कि जितने भी आदर सूचक शब्द होते हैं वो हमेशा बहुवचन होते हैं। जैसे कि पिताजी आ रहे होंगे, पिताजी एक ही है लेकिन आदर की वजह से हमने आ रहे होंगे शब्द यानी बहुवचन का प्रयोग किया है। प्राण, श्वास, आंसू, बाल हमेशा बहुवचन होते हैं। खुद को बड़ा दिखाने या अभिमान में कुछ लोग अपने लिए बहुवचन का प्रयोग करते हैं, जैसे हम जो चाहते हैं वो करेंगे। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो एक वचन और बहुवचन दोनों में एक समान रहते हैं, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता, जैसे गाय, जैसे चाय, घी, छाछ, छाया आदि। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हमेशा एक वचन के लिए प्रयोग होते हैं, जैसे दूध, जनता, आग, सूर्य, प्रजा आदि। कुछ शब्द वो होते हैं जो हमेशा बहुवचन में प्रयोग लिए जाते हैं, दर्शन, प्राण, लोक, अश्रु आदि। धातुओं का बोध कराने वाली संज्ञा तथा भाववाचक संज्ञा हमेशा एक वचन में होती है, जैसे सोना, लोहा, सत्य, प्रेम, घृणा, नफरत आदि। अब एक वचन से बहुवचन बनाने के नियम। पहला है पुल्लिंग शब्द। पुल्लिंग शब्द की इकारांत हो, पुल्लिंग शब्द यदि अकारांत हो तो आ को ए कर दिया जाता है, तो क्या बन जाएगा? एक वचन से बहुवचन। कमरा, कमरे, कुत्ता, कुत्ते, पहिया, पहिए, बच्चा, बच्चे, भाला, भाले, घोड़ा, घोड़े, गधा, गधे, भतीजा, भतीजे, पंखा, पंखे, छल्ला, छल्ले, जीना, जीने, केला, केले, गद्दा, गद्दे, सिंघाड़ा, सिंघाड़े, पकौड़ा, पकौड़े, मेला, मेले, सोफा, सोफे, साला, साले, भांजा, भांजे, नक्शा, नक्शे, घोड़ा, घोड़े आदि इसके उदाहरण हैं। यहाँ ये जानने वाली बात है कि संस्कृत से हिंदी में आए हुए अकारांत शब्द बहुवचन में नहीं बदले जाते। जैसे राजा, राजा का राज्य नहीं हो सकता। राजा, सखा, योद्धा, ये सभी शब्द पहले संख्यावाची शब्द लगाकर हम इसमें बहुवचन बना सकते हैं, जैसे 2 राजा, 4 योद्धा आदि। संबंधियों के लिए प्रयुक्त हुए पुल्लिंग शब्दों में जैसे पोता, बेटा, भतीजा, भांजा, साला को छोड़कर अन्य शब्दों के रूप दोनों वचन एक जैसे ही रहते हैं, जैसे ताऊ, पिता, चाचा, मामा आदि।
जो पुल्लिंग शब्द आकारांत नहीं होते, बहुवचन बनाते समय उनका रूप नहीं बदलता। ऐसे शब्दों से पूर्व यानी ऐसे शब्दों से पहले संख्यावाची शब्द लगाकर इनका रूप बदलते हैं, यानी बहुवचन में इन्हें बदला जाता है। एक कमल का दो कमल, एक कद्दू सात कद्दू, एक पक्षी 20 पक्षी, एक क्लब 5 क्लब, एक नाखून 10 नाखून। तीसरा है, पीछे दिए गए शब्दों से प्राणियों के लिए प्रयुक्त शब्दों में लोग, जन, वृंद या गण आदि लगाकर भी बहुवचन में परिवर्तित किए जाते हैं। जैसे बंदी का बंदी जन, बालक बालक वृंद, पाठक पाठक गण, मित्र मित्रगण, ज्ञानी ज्ञानी जन, दोस्त दोस्त लोग। स्त्रीलिंग शब्द, यदि स्त्रीलिंग शब्दों के आखिर में ई या फिर ई हो तो उसकी जगह इया कर देते हैं। जैसे जाति जातियां, विधि विधियां, धोती धोतियां, रीति रीतियां, चीटी चीटियां, रोटी रोटियां, सीटी सीटियां, कलाई कलाइयां, लड़ाई लड़ाइयां, घड़ी घड़ियां, साली सालियां, शहनाई शहनाइयां, गद्दी गद्दियां, सीधी सीढ़ियां। दूसरा है, स्त्रीलिंग शब्दों के आखिर में यानी अंत में आने वाले या को या कर देते हैं। चिड़िया चिड़िया, गुड़िया गुड़िया, चूहिया चूहिया, डिबिया डिबिया, बिटिया बिटिया, लुटिया लुटिया इसके उदाहरण है। तीसरा, अकारांत स्त्रीलिंग शब्द के आखिर में ए को आ को ए कर देते हैं। आँख आँखें, गर्दन गर्दनें, जीभ जीभें, नाक नाकें, बात बातें, चप्पल चप्पलें, पुस्तक पुस्तकें, छत छतें, बतख बतखें, चील चीलें, फसल फसलें, नस्ल नस्लें, बस बसें, नस नसें, मिल मिलें, चम्मच चम्मचे आदि इसके उदाहरण हैं। यदि स्त्रीलिंग शब्द आकारांत हैं तो उसके बाद में ए जोड़ देते हैं। कथा कथाएं, सीमा सीमाएं, बाला बालाएं, शाखा शाखाएं, क्रीड़ा क्रीडाएं, शाला शालाएं, कन्या कन्याएं, भावना भावनाएं इसके उदाहरण। यदि स्त्रीलिंग शब्द उकारांत है तो उसमें ए जोड़ देते हैं। वस्तु वस्तुएं, ऋतु ऋतुएं इसके उदाहरण हैं। यदि स्त्रीलिंग शब्द उकारांत है तो ऊ को उ कर देते हैं। यदि स्त्रीलिंग शब्द उकारांत है तो उ को ऊ करने के बाद ए जोड़ दिया जाता है। बहु बहुएं, जू जुएं, वधु वधुएं, लू लुएं आदि इसका उदाहरण है। तो इसी के साथ हमारा ये 5 वचन यानी नंबर समाप्त होता है। मैं उम्मीद करती हूँ सभी को ये समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।